हेलो जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। साथियों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं भारतीय सेना की तरफ से एक निकली वैकेंसी के बारे में, जिसमें आईटीआई के छात्र भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया जबलपुर तक की तरफ से ये जारी किया गया, जो कि रेजिमेंटल सेंटर का ये आपका नोटिफिकेशन है। उसके तौर पर यहाँ पर वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया। ये आपका जो वैकेंसी का नोटिफिकेशन है एक गवर्नमेंट जॉब के अंतर्गत निकल के आ रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें काफ़ी पोस्ट कम है, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ इसमें आप ध्यान से देख लीजिएगा। नीचे आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है। यहाँ पर इस कॉलम में पोस्ट देखने को मिलता है। उसके बाद यहाँ पर कितना आपको पेमेंट दिया जाएगा और किस कैटेगरी के लिए यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई, इसमें आपको देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले पोस्ट की हम बात करते हैं तो ये वहाँ पर आपको पोस्ट देखने को मिल जाता है। सबसे पहला कुक के पद पर निकाली गई, जिसमें आपको लेवल 2 के अंतर्गत 19,900 रुपये पेमेंट देने की बात कही गई है। जिसमें जनरल के लिए यहाँ पर 3 पोस्ट खाली है, एससी के लिए 1 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए यहाँ पर 1 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है और ईएसएम के लिए यहाँ पर 1 रखा गया है। टोटल यहाँ पर जो वैकेंसी निकल के आ रही कुक के पद पर 9 है। यदि क्वालिफिकेशन की बात करें साथियों, तो कुक में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए और इसमें आप 10वीं पास के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो छात्र यहाँ पर पहले से ही नॉलेज है यहाँ पर इंडियन कुकिंग के बारे में, जो कि उनको बिल्कुल इस ट्रेड से उनको नॉलेज है, कुकिंग से जो ट्रेड से यहाँ पर किए हैं स्किल उनके पास है, वो लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर टेलर की बात करें तो इसमें आपको लेवल 1 के अंतर्गत वैकेंसी देखने को मिलती है और लेवल 1 के अंतर्गत आपको 18,000 पर मंथ देने की बात कही गई है। इसमें केवल आपको एक सीट खाली देखने को मिलती है, वो केवल यहाँ पर ईडब्ल्यूएस की खाली है, जिसमें 10वीं पास के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और साथ ही साथ जो छात्र आईटीआई पास है, जिनके पास आईटीआई सर्टिफिकेट है, वो लोग भी फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आता है बॉर्बर के पद पर वैकेंसी, जो कि इस पोस्ट पर खाली है, आपकी एक सीट इस पे भी खाली है, जिसमें एसटी के छात्र फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको 18,000 पर मंथ दिया जाएगा, जो कि लेवल 1 के अंतर्गत ये वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। यदि यहाँ पर क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें आपको इस ट्रेड से आपका यहाँ पर आईटीआई कंप्लीट होना चाहिए और ये जो वैकेंसी निकल के आ रही है इसके अंतर्गत आपका 10वीं पास होना चाहिए, किसी भी बोर्ड से आपने किया है। और जो यदि आप बॉर्बर जॉब ट्रेड के अंतर्गत इस वैकेंसी का फॉर्म भरेंगे, इसको भी ध्यान रखिएगा। नीचे आ जाते तो यहाँ पर आपको रेंज जो कि चौकीदार के पद पर यहाँ पर निकल के आ रहे, जिसमें यहाँ पर लेवल 1 के अंतर्गत 18,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा। इसमें भी आपको केवल एक सीट खाली देखने को मिल जाती है। इसमें भी आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें आपका 10वीं पास है और किसी भी बोर्ड से आपने किया है 10वीं पास फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपका 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया, सब में यहाँ पर देख सकते हैं 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। तो फॉर्म भरते समय आप ध्यान रखिएगा। नीचे आ जाते तो यहाँ पर सफाई वाला के पद पर भी आपको देखने को मिल जाते हैं, जो कि लेवल 1 के अंतर्गत इसमें आपको 18,000 पर मंथ पेमेंट दिया जाएगा। इसमें 2 सीट खाली है। अब यहाँ पर बात करते हैं कि ये जो फॉर्म है भरना कैसे है। तो ये जो फॉर्म है आप यहाँ पर भरेंगे www.indianarmy.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट से आप फॉर्म भरेंगे, जिसमें यहाँ पर फुल एडवर्टाइजमेंट ये आपका मतलब कि जो नोटिफिकेशन इसका जारी किया गया टोटल यहाँ पर 7 पेज में जारी किया गया, जिसका फॉइल यहाँ पर आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि indianarmy.nic.in की ऑफिशियल वेबसाइट पे, जिसका लिंक भी यहाँ पर दिया गया। इसको आपको गूगल में सर्च करना है और आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। अब आपको करना क्या है साथियों, यहाँ पर इसके बारे में पूरी यहाँ पर जानकारी भी दी गई है। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर इसके बारे में पूरी यहाँ पर जानकारी भी दी गई है और ये जो फॉर्म है आप भर लीजिएगा और ये जो आपका फॉर्म है ऑनलाइन भरा जाएगा, या आप चाहें तो इसको 30 दिन के अंदर यहाँ पर एक एप्लीकेशन के अंतर्गत ये आपकी जानकारी निकल के आ रही, जो कि इसका यहाँ पर सेंटर का यहाँ पर दिया भी गया है, जो कि इस लोकेशन पे ही आपको भेजना है। यदि आप फॉर्म को भरना चाहते हैं तो ये जो फॉर्म है जिसका जो लास्ट डेट रखा गया फॉर्म निकलने के 30 दिन अंदर तक ही आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। तो जो भी छात्र भरना चाहते हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका है। चलिए यहाँ पर साथियों और भी यहाँ पर कोई अदर जानकारी नहीं दी गई है, जो जानकारी दिया होता तो मैं आपको ज़रूर बताता। बाकी यहाँ पर फॉर्म भरने की बात करें, फॉर्म को कैसे भरना है, तो एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, मतलब कि आप किस पोस्ट के लिए आप इस फॉर्म को अप्लाई करें उस पोस्ट को आपको यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पर आप फोटो चिपका दीजिएगा, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है। नीचे आ जाते हैं तो फादर हस्बैंड नेम, मतलब कि आप अपने पिताजी का नाम लिखिएगा। जेंडर यहाँ पर आपको लिख देना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देना है, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ मार्कशीट 10th के मार्कशीट में जो है वो आप लिख लीजिएगा।
एज की बात करें साथियों तो यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट है उसके अंतर्गत मतलब कि जिस जारी किए गए उसका यहाँ पर आपको काउंट करके लिख देना है पब्लिशिंग डेट। नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर कैटेगरी फॉर विच अप्लाइड के मतलब कि आप किस कैटेगरी से इस फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो जो भी आपका कैटेगरी हुआ है जनरल के अंतर्गत आ रहे हैं तो जनरल पर यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। मतलब कि आपको बस इस तरह टिक लगाना है जो भी आप यहाँ पर कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर नेशनलिटी पूछा जाएगा तो यहाँ पर आपको सिंपली इंडियन लिख देना है। क्वालिफिकेशन की यहाँ पर बात करें तो 10th और ITI का क्वालिफिकेशन यहाँ पर मांगा जाएगा। मान लीजिए यहाँ पर आप 10वीं लिख रहे हैं तो यहाँ पर पूछा जाएगा किस आपने कॉलेज से किया है और यहाँ पर पूछा जाएगा कि यूपी बोर्ड से किया है या अदर किस बोर्ड से आपने किया है और यहाँ पर परसेंटेज आपको लिखना है। तो सेम आपको प्रक्रिया इसमें भी आपको देखने को मिल जाती है। नीचे आपको यहाँ पर लिखेंगे ITI, ठीक है। ITI लिख के उसके बाद यहाँ पर अपने कॉलेज का नाम लिखिएगा और यहाँ पर आप लिखिएगा NCBT से किए हैं या SCBT से और यहाँ पर परसेंटेज आपको लिख देना है कि आपने कितना परसेंटेज प्राप्त किया है। नीचे यहाँ पर आ जाते हैं जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें उस पोस्ट पर यदि एक्सपीरियंस मांगा है तो आपको एक्सपीरियंस भी यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस है या 2 ईयर का एक्सपीरियंस है। उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस लिखना है, हाउस नंबर और लिखना है, विलेज लिखना है, पोस्ट ऑफिस लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है और पिन कोड लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है। बहुत ही सिंपल यहाँ पर फॉर्म है, आप आसानी से भर सकते हैं। यहाँ पर स्टेट भी पूछा जा रहा है तो जिस भी आप प्रदेश के रहने वाले होंगे आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। बाकी सब कुछ यहाँ पर आसान है, कोई यहाँ पर ज़्यादा हार्ड यहाँ पर नहीं है कि फॉर्म भरने में कोई दिक्कत होंगे। यहाँ पर हिंदी में भी फॉर्म का दिया गया और यहाँ पर इंग्लिश में भी दिया गया, जिस पे आप भरना चाहते हैं भर सकते हैं आसानी से।